चलिए, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। क्यों? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताइए कि यहाँ अभी तक जितना पढ़ाया है सब कुछ अच्छे से समझ में आया ना हर किसी को, बिना किसी कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अभी हम यहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे। प्लीज एक मिनट रुकिए, प्लीज एक मिनट रुकिए। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, इंट्रोडक्शन हो गया होगा आप लोगों का आपस में, तो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और वैसे भी आज हम बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज का जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आज। मैं आपसे डेली कहता हूँ ना 2 घंटे की क्लास, 2 घंटे की क्लास। आज सच में 2 घंटे की क्लास होने वाली है। चलिए, ठीक है। तो कल हमने कहाँ तक कर लिया था? अच्छा ठीक है, ये यहाँ तक हमने देख लिया था। यस, चलिए अच्छे से पढ़ाई करो, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। चलो अब यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अच्छा सुनो, नंबर 12। सपोज कीजिए अगर आपको किसी सीक्वेंस में मिलता है लिमिट सुप्रीमम, कैसा मिलता है आपको बताइए? इन्फिनिटी, है ना। और लिमिट इन्फीमम कैसा मिलता है बताइए? माइनस इन्फिनिटी। बताइए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीक्वेंस कैसी है? इसका मतलब है an इज ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली। और इसके लिए एग्जांपल अगर कोई बच्चा चाहना है तो दे, ये रहा एग्जांपल। दिस इज द एग्जांपल, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपको आ जाए लिमिट सुप्रीमम, लिमिट सुप्रीमम क्या मिल जाए? इन्फिनिटी, है ना। और लिमिट इनफीमम कोई फाइनाइट नंबर मिल जाए, उस केस में भी हम an को क्या बोलेंगे बताइए? an इज ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली, ठीक है। बताइए, ऑफ कोर्स अनबाउंडेड है तभी तो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जा रहे हैं ये। कुल मिला के ये है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको सुप्रीमम मिल रहा है क्या? इन्फिनिटी, और इन्फीमम मिल रहा है क्या? एल, कोई फाइनाइट नंबर, तो इसका मतलब ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली है। इसका एग्जांपल देख लो। एग्जांपल बहुत सारे बन सकते हैं लेकिन मैं तो फिर भी एक रैंडम एग्जांपल बना के दिखा रहा हूँ। जैसे 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है, एंड सो ऑन। फिर लिमिट इनफीमम ऑफ an, मान लीजिए फाइनाइट नंबर आ जाए, है ना। और सॉरी, लिमिट सुप्रीमम आ जाए एक फाइनाइट नंबर, और लिमिट इनफीमम क्या मिल जाए आपको? अभी माइनस इन्फिनिटी मिल जाए। इस केस में भी an को क्या बोलेंगे? ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली।
फॉर एग्जाम्पल -1 -2 -1 -3 -1 -4 एंड सो ऑन। क्योंकि इस एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे, ऊपर वाले एग्जाम्पल में बताइए, इस ऊपर वाले एग्जाम्पल में अगर आपसे कोई कहता लिमिट सुप्रीमम क्या है इसमें ए एन के लिए इन्फिनिटी है ना, और इसमें लिमिट इन्फीमम क्या था ए एन के लिए 1। फिर लिमिट सुप्रीमम क्या था ए एन के लिए -1, और लिमिट इन्फीमम क्या था -इन्फिनिटी। चलिए मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, बताइए। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी हो रही है क्या? नहीं ये फैन की आवाज़ है, बारिश भी हो रही है बाहर, बट ये फैन की आवाज़ है ना। एक मिनट रुक जाइए, इसको जरा बंद कर देते हैं प्लीज़, एक मिनट रुक जाइए, इसको नोट डाउन कीजिए जब तक। लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल सरिता, ये भी हो सकता है आपने जो एग्जांपल दिया। सरिता कह रहे हैं सर ये एग्जांपल नहीं हो सकता है क्या? 1 -2 1 -3 1 -4, ऑफ कोर्स एग्जांपल हो सकता है। इसमें लिमिट सुप्रीमम क्या आ रहा है +1 आ रहा है, और लिमिट इन्फीमम क्या आ रहा है -इन्फिनिटी आ रहा है। लीजिए ये भी एग्जांपल बन सकता है। कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, यहां लिख लेना ओनली फॉर बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है ना रजत? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी? चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया अच्छे से, है ना। अच्छा अब अगली चीज सुनो। सपोज करो नेक्स्ट पॉइंट नंबर क्या है, 14 हो चुके हैं, अब 15 पे आते हैं। सपोज करो आपको 15 नंबर पे ये मिल जाए, अभी देखना दो, हाँ, कि लिमिट सुप्रीमम ऑफ ए एन कोई L1 आ जाए, है ना, और लिमिट इन्फीमम ऑफ ए एन क्या आ जाए L2 आ जाए। इन दोनों केस में सपोज करो लिमिट सुप्रीमम क्या आ जाए L1 और लिमिट इन्फीमम क्या आ जाए L2। इन दोनों ही केस में बताइए मुझे, हमें एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, है ना। इसमें क्या मैं कह रहा हूँ L1 डज नॉट इक्वल L2। इससे एक चीज बहुत सिंपली मतलब इम्प्लीमेंट होती है कि जो ए एन है, ए एन इज बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो। देखो लिमिट मतलब ये तो क्या है, दिस इज बाउंडेड, ठीक है ना, इज बाउंडेड, क्लैरिटी है, ए एन इज बाउंडेड। यहां से ये चीज बहुत आपको क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल साफ साफ। यस बिल्कुल सही मुस्कान, दिस इज ऑसिलेटिंग फाइनाइटली, है ना, एंड ऑसिलेटिंग फाइनाइटली। बताइए किसी बच्चों को दिक्कत परेशानी यहाँ पर? अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं पॉइंट नंबर 16 पे। देखो पॉइंट नंबर 16 ये है कि सपोज कि लिमिट
इन्फीमम ए एन प्लस लिमिट इन्फीमम बी एन लेस एन इक्वल लिमिट इन्फीमम ए एन प्लस बी एन लिमिट सुप्रीमम ए एन प्लस बी एन लिमिट सुप्रीमम ए एन लिमिट सुप्रीमम बी एन। ये कितने बच्चों को क्लियर है बताइए? ये क्लियर है ना? 15 पॉइंट को, अरे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल उठा लीजिए। चलिए 15 वाले पॉइंट को एग्जाम्पल समझाता हूँ। इसके लिए एग्जाम्पल उठा लो, ये -1 की होल पावर है। अब मुझे पता है इसका लिमिट सुप्रीमम कितना है, +1, लिमिट इन्फीमम कितना है, +1। मैं देख रहा हूँ इसकी सुप्रीमम और इन्फीमम लिमिट है, लिमिट सुप्रीमम लिमिट इन्फीमम बोथ आर फाइनाइट बट बोथ आर डिफरेंट। सॉरी, लिमिट सुप्रीमम -1 है, लिमिट इन्फीमम इज -1। देखो अभी इरेजर नहीं चल रही यहाँ पे, हाँ अभी ठीक है। लिमिट सुप्रीमम +1, लिमिट इन्फीमम -1। तो इन दोनों की दोनों देखो यहाँ पे क्या है, मुझे एक तो पता लग गया सीक्वेंस बाउंडेड है, दूसरा सीक्वेंस कैसी है, ऑसिलेटिंग फाइनाइटली, मतलब ऑसिलेटिंग बिटवीन फाइनाइट पॉइंट्स। बताइए क्लैरिटी है ना? ठीक है, चल आगे बढ़े। याद रखना जब जब लिमिट इन्फीमम लिमिट सुप्रीमम, ठीक है ना, यूनिक फाइनाइट लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर लिमिट सुप्रीमम लिमिट इन्फीमम यूनिक फाइनाइट पॉइंट नहीं आए तो तुरंत समझ जाना कि वहां पे ऑसिलेटिंग के चांस हो सकते हैं। ठीक है, या फिर इनडायरेक्टली बस ये समझ लो लिमिट सुप्रीमम लिमिट इन्फीमम अगर डिफरेंट आ जाए तो समझ जाओ ऑसिलेट हो रहा है फिर तो वहां पे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताइए, नंबर 16 समझ में आया? नंबर 16 इज रियली इंपॉर्टेंट, इसको ऐसे याद रखना। ठीक है, इसके यूज आगे बताऊंगा मैं अभी। देखो नेक्स्ट, लिमिट इन्फीमम ए एन इंटू लिमिट इन्फीमम बी एन लिमिट इन्फीमम ए एन बी एन लिमिट सुप्रीमम, सॉरी हाँ ए एन बी एन। ठीक है, लिमिट और ग्रेटर एन इक्वल लिमिट सुप्रीमम ए एन लिमिट सुप्रीमम बी एन। बताइए यहां तक क्लैरिटी है सभी को? क्या वो लैग आ रहा है? लैग तो नहीं आना चाहिए। लैग तो नहीं आना चाहिए। मैं मानता हूं जिस जगह पे मैं हूं, है ना, यहाँ पे बारिश हो रही है बाहर, लेकिन लैग नहीं आना चाहिए क्योंकि मैं इंटरनेट की स्पीड देख रहा हूँ, ये अराउंड 200 Mbps पर है, तो नेट का तो कोई चांस ही नहीं बनता। चलिए आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्या हुआ? सिर्फ 15 क्लियर नहीं हुआ, ऑसिलेटिंग वाला 15 वाला। अरे देखो लिमिट सुप्रीमम कुछ और आ रहा है, लिमिट इन्फीमम कुछ और आ रहा है, लेकिन फाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं। इट मींस दिस इज ऑसिलेटिंग फाइनाइटली। इसमें क्लियर करने लायक क्या था रितिका जी? रितिका मुझे बताओ, लिमिट सुप्रीमम कुछ और, ये एग्जांपल दिया तो है -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1,
उसमें क्या होता है, लिमिट सुप्रीमम क्या आता है +1, इन्फीमम आता है -1, मतलब लिमिट इन्फीमम -1। तो मैं देख रहा हूँ लिमिट सुप्रीमम लिमिट इन्फीमम, वो इफ बोथ आर फाइनाइट पॉइंट्स बट नॉट इक्वल, सीधा इंप्लीमेंट करो ऑसिलेटिंग फाइनाइटली, बताओ। सर आपने तो कहा था वन लिमिट पॉइंट मिलने पे इनफाइनाइट पर नहीं जा, नहीं देखो ऐसा है, अगर आपकी सीक्वेंस अनबाउंडेड है, आपकी सीक्वेंस देखो सीक्वेंस का यूनिक लिमिट पॉइंट मिल रहा है लेकिन सीक्वेंस अनबाउंडेड है, ठीक है ना, तो आपको वहाँ पे इनफाइनाइट देखना पड़ेगा, आपको वहाँ पे इनफाइनाइट देखना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ, अगर इसमें थोड़ा सा देखो है ना, इसमें इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इसमें थोड़ा डेप्थ में मैंने बताया नहीं है, इसके और पार्टीशन होते हैं, इसके और टाइप्स बताए जाते हैं, इसके और टाइप्स बताए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए काम करते हैं, जब हमारी सीक्वेंस अनबाउंडेड होती है तो किस तरीके से उसके लिए कंडीशन चेंज हो जाती है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। जब हमारी सीक्वेंस अनबाउंडेड हो जाती है तो किस तरीके से कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा अजीब है लेकिन मैं आपको प्रॉपर समझा दूंगा, आप भरोसा रखिए मेरे ऊपर, ठीक है। आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ इसीलिए ताकि आप एकदम से गुमराह ना हो जाओ, ठीक है। जब हमारी सीक्वेंस अनबाउंडेड होती है तो कैसे हम उसमें प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दोनों को काउंट कर लेते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जरा, और याद रखना एक और बात, जहां लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीमम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इस तरीके से काउंट करने लग जाओ ना, समझना लेवल बहुत ऊपर पहुंच गया। IIT जैम का लेवल नहीं है, वो उससे काफ़ी हाई लेवल है, ठीक है, आपको बता दिया जाएगा। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसके लिए काउंट एग्जाम्पल्स होते हैं, इनको एग्जाम्पल से समझाया जा सकता है, डोंट वरी, ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। जैसे ये लिमिट इन्फीमम an + 1/an, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। लिमिट इन्फीमम an + 1/an, लिमिट इन्फीमम √an, लिमिट सुप्रीमम √an, लिमिट सुप्रीमम an + 1/an। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी किसी को बताइए। अभी पता लग जाएगा, पता लग, अभी आप क्वेश्चंस देखोगे ना, अभी आप बस शांति से क्वेश्चंस देखो, आप क्वेश्चंस देखोगे आपको खुद ब खुद आइडिया लग जाएगा किस तरीके से आपको याद रखनी है चीज़ें, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, है ना, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। अब देखो, अब है ना, मैं यहाँ पर आपको कुछ, अब मैं यहाँ पर है ना आपको कुछ समझाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं देखो, अब ये आप सोचोगे सर आपने ये फॉर्मूले क्यों लिखाए, अब इन फॉर्मूलों की हेल्प से ना एक बड़ी शानदार चीज़ यहाँ पे समझ में आती है, जो कि हमें एक रिजल्ट मिलता है, एक रिजल्ट। तो रिजल्ट देखो ये है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an + 1/an एग्जिस्ट फाइनाइटली, ठीक है ना। इफ लिमिट an + 1/an एग्जिस्ट फाइनाइटली और इनफाइनाइटली, then limit n tends to infinity √an also exists finitely or infinitely, and both values
आर से। अब देखो यहां पे समझने की कोशिश करना है, इनडायरेक्टली मैं बताना चाहता हूं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an is equal to limit n tends to infinity under root an. They both are equal. Sorry, एक मिनट, यहाँ पे एक छोटा सा ये है n, सॉरी यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है n, सॉरी यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, इसे करेक्शन को कर लेना, n है ये, ठीक है ना। ओहो, इस तरीके से लिख लो 1 अपॉन। बताइए मुझे, यहां तक क्लैरिटी है सभी को? प्लीज बताइए। अब देखो, अब इस रिजल्ट का यूज दिखाता हूं मैं कैसे है। मान लीजिए इसको रूट टेस्ट भी बोलते हैं कई जगह, ठीक है ना, रूट टेस्ट, इसको बोलते हैं रूट टेस्ट, इसको बोलते हैं रेशियो टेस्ट। और यहां पे एक चीज याद रख लेना कि रूट टेस्ट इज स्ट्रॉन्गर देन रेशियो टेस्ट। कहने का मतलब ये है, देखो कहने का मतलब ये है कि जो आपका रूट टेस्ट है, अगर रेशियो टेस्ट फेल हो जाए तो आप रूट टेस्ट पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन अगर रूट टेस्ट फेल हो गया तो रेशियो टेस्ट किसी काम का नहीं है। इसीलिए बोला है कि रेशियो टेस्ट इज स्ट्रॉन्गर। रेशियो टेस्ट के टिके रहने की संभावना ज्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ रेशियो टेस्ट, ठीक है ना। रूट टेस्ट ज्यादा टिकाऊ होता है। अब एग्जांपल देख लो इसका क्वेश्चन। सपोज कीजिए आपको दे दिया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल 1 अपॉन n। चलो पहले सिंपल निकालते हैं n, है ना। तो अब आपसे कोई कहेगा भाई इसकी वैल्यू निकालो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो हमें पता है इसका सॉल्यूशन ऐसा हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू n 1। अब देखो यहाँ an इज इक्वल टू व्हाट, n, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1 अपॉन n। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। बताइए एग्जाम्पल। सॉल्यूशन, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल 1 अपॉन n। अब यहाँ an कौन है? n फैक्टोरियल। तो हम क्या लिखते हैं, an प्लस 1 अपॉन an, मतलब n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इनफाइनाइट। इसका मतलब अगर, क्योंकि देखो इसका मतलब क्या हो गया है, अगर यहां से काटेंगे इसको n प्लस 1 बच जाएगा ना। पहले मुझे बताइए कितने बच्चों को बात समझ में आई है? ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1। मुझे बताइए क्या बन जाएगा ये, बताइए। तो e क्यों बन जाएगा, e क्यों बन जाएगा? n प्लस 1 बनेगा ना, n प्लस 1। n प्लस 1 कहाँ जा रहा है? लिमिट लगने पे 0 पे जा रहा है। अब मुझे बताइए कितने बच्चों को ये बात क्लैरिटी है? बताइए ये दोनों के दोनों क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ में आए? प्लीज मुझे बताइए कितने बच्चों को क्लैरिटी है इसमें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम से यूज होगा ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये यहाँ पे जो लिखवाया है एकदम से इस्तेमाल होगा, एकदम से हर जगह। बहुत टफ और बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को बहुत इजी बना देता है ये स्टेप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। गुड इवनिंग अंजुल, काफी लेट हैं आप क्लास में। निष्कर्ष देखो, यहाँ पे n का मतलब क्या है? an यहाँ पे an का रोल कौन निभा रहा है? n। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? an प्लस 1 अपॉन an। तो आप बताओ, तो an की वैल्यू n है,
तो an+1 क्या हो जाएगा, n+1, तो वही लिखा है an+1/an, यानी कि n+1/n। और इसमें an की वैल्यू कौन है, an का रोल कौन निभा रहा है, n फैक्टोरियल। तो अगर आप यहाँ पे an को n फैक्टोरियल कंसीडर कर रहे हैं तो an+1 क्या आ जाएगा, n+1 फैक्टोरियल। तो बताइए किसी को कोई दिक्कत परेशानी बताइए। रूट टेस्ट पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती बंदा, रूट टेस्ट पे इसको अप्लाई करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। अगर जरूरत पड़ती है तो रेशियो टेस्ट पे। क्या आगे बताइए मुझे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी। सोचने दीजिए जरा मुझे। एक और क्वेश्चन करोगे, बताओ एक और क्वेश्चन करोगे, सोचने दो जरा मुझे। लेट मी थिंक फर्स्ट, लेट मी थिंक फर्स्ट। अच्छा मुझे एक बात देखो, अब आपको एक बात बताते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है, रूट टेस्ट इज स्ट्रॉन्गर देन रेशियो टेस्ट। मान लो इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू कितनी होती है, n+1/n की होल पावर n। मुझे बताइए इसकी वैल्यू कितनी होती है, बताइए इसकी वैल्यू कितनी होती है। नहीं रुको, गलत गलत सवाल पूछ लिया। नहीं ठीक है ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। चलिए मुझे बताइए, इसकी वैल्यू हम सबको पता है, इसकी वैल्यू ई होती है। लेकिन मान लो आप ये फॉर्मूला लगाने की कोशिश करो यहाँ पे, तो कुछ बच्चा, अब देखो मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ, कभी कभी हम गलत अप्रोच कैसे पकड़ लेते हैं, है ना। हम मैं पहले ही बता के चल रहा हूँ ये रॉन्ग अप्रोच है, लेकिन ये देखने में बिल्कुल ठीक लगता है। आप बताओ क्या इसे मैं n+1 की होल पावर, सोचने दो जरा मुझे। मैंने यहाँ पे शायद कुछ गलती कर दी है। रुको 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 रुको। अच्छा इसकी वैल्यू तो ई होती है ना, ये तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म से हो जाएगा। मैं कह रहा हूं यहाँ पे एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+1/n की होल पावर n इंटू n+1। बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी, बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसको सॉल्व करें, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनता है, लिमिट, देखो ये तो करेक्ट होगा ना। अब अगर देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा बताओ, और ये क्या बन जाएगा मुझे बताओ। ये वैल्यू कहाँ जाने की कोशिश कर रही है बताओ, ये जा रहा है ई पर, ये रहा है इन्फिनिटी पर, तो ये ओवरऑल इन्फिनिटी पर जा रहा है, मुझे साफ साफ दिख रहा है। लेकिन एक काम करता है, मैं इसकी डिफरेंट अप्रोच यूज करके दिखाता हूं। मैंने अभी जो फॉर्मूला लगाया है ऐसा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे देखो, n+1 की होल पावर n अपॉन n की पावर n, मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, n+1 का। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n+1 की होल पावर n+1 अपॉन n की पावर n। बताइए आपको नहीं लगता ये कुछ कुछ क्या बन रहा है, ये आपको नहीं लगता ये कुछ कुछ an+1 अपॉन an बन रहा है, बताइए। तो हमें पता है हम इस पे क्या फॉर्मूला लगाते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an पे पावर 1/n। तो भाई an क्या आ रहा है मेरा, बताइए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर वाला तो करेक्ट था, ऊपर वाला करेक्ट था, ठीक है ना। मैं कुछ और समझ के लिखा रहा था लेकिन ये कुछ और बन गया फिर। तो एक्चुअल में आपको ये देखना है, तो देखो ये कितना आ गया, n की पावर n और ऊपर 1/n, तो कितना आ जाएगा बताओ। ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n सीधा इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो आपको नहीं लगता, अब देखो आप समझो इस चीज को, या तो आप यहां से यहां जाओ या यहां से यहां जाओ, बात एक ही है। अब देखो दोनों के दोनों सेम आए कि नहीं आए बताओ। एक तो था आपने इसको डायरेक्ट e इंटू इन्फिनिटी करके निकाल लिया, और एक था कि आपने क्या किया, रूट और रेशियो टेस्ट का, वो जो दोनों के दोनों इक्वल होते हैं उसका इस्तेमाल कर लिया, तब भी आपका आंसर सेम आ रहा है। मुझे बताओ कितने बच्चों को क्रिस्टल क्लियरिटी बताओ।
बिल्कुल बिल्कुल तिशा, जो टेस्ट होते हैं वो यही इसीलिए होते हैं ताकि चेक की जा सके कन्वर्जेंट है कि नहीं है। कन्वर्जिंग पॉइंट के लिए यहाँ पे कुछ नहीं होता है, मतलब कन्वर्जिंग पॉइंट तो निकालना पड़ता है प्रॉपरली। खैर चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लैरिटी है। अब और भी क्वेश्चन करवाएंगे, आज का दिन है ना क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आज इतने क्वेश्चंस करवाऊंगा कि आपकी ना इसमें आपको क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। देखो सपोज करो a इज एनी नॉन जीरो नंबर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a की पावर 1/n। देखो an की वैल्यू, देखो a को हटाओ c को लगा दो, है ना, इस बार थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। यस, तो an इज इक्वल टू c कॉन्स्टेंट है, तो an प्लस 1 भी कितना हो जाएगा, दिस इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो मुझे बताइए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना, c की पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो 1/n के अंदर जो होता है उसको ऊपर और नीचे रख देते हैं, c/c इज इक्वल टू 1। सो एंड दिस इज द आंसर। बताइए किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी? बताइए, ठीक है। नेक्स्ट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बिल्कुल किए जा सकते हैं, सिक्वेंशियल किए जा सकते हैं। मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप अपने आप, ह्यूमन ब्रेन होता है ना बहुत एडेप्टिव होता है, ह्यूमन ब्रेन होता है वो अपने आप समझ जाता है दूर से कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर रखी है तो। ठीक है, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है ना, अब इस क्वेश्चन में आपको सीधा पता है कि मैं क्या करूंगा, इसमें an की पावर 1/n है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, an प्लस 1/n लगा सकता हूँ। तो लगाओ इसमें कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, क्या ये 1/n फैक्टोरियल होल पावर 1/n, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 यानी कि 1/n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 1/n फैक्टोरियल। बताओ यही तो आ रहा है, an प्लस 1/an। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो n फैक्टोरियल नीचे क्या कर लिख सकता हूँ, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, तो सॉल्व करने पे कितना बन जाएगा, ये 1/n प्लस 1, तो ये कहाँ जाएगा, सीधा 0 पे जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? बताइए, यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत परेशानी? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि सर जी बहुत ज़्यादा टफ जा रहे हैं अभी हम, बहुत ज़्यादा? अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, आज तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाएंगे अपन। ठीक है, आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन का कुछ मेथड सिखाया जाएगा आप लोगों को, और फिर बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। चलो सर फैक्टोरियल वाली एग्जाम वैसे करके दिखाओ ना, जैसे क्या f(1) वेरिएबल में किया था इन्फिनिट की पावर 0। नहीं, उसकी जरूरत ही कहाँ है यहाँ पे, उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। दिस इज व्हाट, मतलब समझो इस चीज को, यहाँ पे आप लिमिट निकाल रहे हो किसी सीक्वेंस, यहाँ पे इस सीक्वेंस के लिए, यहाँ पे वहाँ मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म की जरूरत नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म की जरूरत नहीं है, ये तो डायरेक्ट निकाला जा सकता है। ठीक है, डायरेक्ट निकाला जा सकता है, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा रजत, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा, डोंट वरी। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा, आप चाहो तो करके देख लो, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा। ओवरऑल बात इतनी सी है। ठीक है रितिका, देखो जैसे मान लीजिए, देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको यहाँ पे कि कब क्या यूज करना है, ये आपको मतलब ये समझ लो कि आपको है ना सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के मेथड्स दिमाग में आ जाए। देखो ऐसा है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा मेथड हो सकते हैं। ठीक है,
एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा मेथड हो सकते हैं, नो डाउट, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मेथड से आंसर कभी डिफरेंट डिफरेंट नहीं आएगा। ये जो लिमिट वाले क्वेश्चंस देख रहे हो ना, इसमें ऐसा कभी नहीं होता है कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करने पर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। आपको जो मेथड सबसे सूटेबल लग रहा है आप उसको इस्तेमाल करो हमेशा। कितने बच्चे ये बात समझ गए? बिल्कुल ये मुद्दे की बात है। आपको जो मेथड सबसे ज़्यादा इजी, सबसे ज़्यादा हैंडी लग रहा है, आपको लग रहा है कि यार मैं इसको इजीली यूज़ कर सकता हूँ, उसको यूज़ करो। ऐसा कोई नहीं है कि मतलब कोई तुगलकी फरमान जारी हो गया है कि आपको वही मेथड पर्टिकुलर यूज़ करना है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक क्वेश्चन के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड डिफाइंस हैं, आंसर सेम आएगा, उनसे आंसर डिफरेंट नहीं हो सकता। आप सोचोगे सर फंक्शन की लिमिट डिफरेंट डिफरेंट निकल गई, इम्पॉसिबल है ये। क्लैरिटी है ना यहाँ तक? चलो आगे। लेकिन ये होता है कि आप ये देखो किस मेथड से आपका आंसर इजीली निकल सकता है ना। अब मैं यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगाता तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ये पक्का मुझे दिख रहा है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी केस, लेकिन लैपिटल रूल लगाता मतलब एल हॉस्पिटल, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो फिर वो क्या, वो स्टूपिडिटी हो जाती। एल हॉस्पिटल लगाना स्टूपिडिटी हो जाती। तो फिर मैंने क्या किया, ऊपर नीचे कैंसिल आउट किया, 1/n+1। अरे ये तो सीधा 0 पे जा रहा है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था। क्लैरिटी है ना? तो आप जब क्वेश्चन को देखोगे ना, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं खुद हिंट दे देता है कि कैसे सॉल्व करना है मुझे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं दिखने में थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, है ना, लेकिन इजी होते हैं। अब जैसे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आ गया n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n इंटू e की पावर -n, ठीक है, 1/n। सपोज करो, है ना, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? तो मैंने देखा ये 1/n आ रहा है, तो 1/n देखो। अब यहाँ पे आपको ट्रिक सिखाता हूँ। जब भी आपको ऐसा दिखे ना अंदर कुछ भी आ रहा है ऊपर 1/n, तो आपका सीधा दिमाग जाना चाहिए इस पे कि मैं इसको किसके बराबर लिख सकता था, an + 1/an की, ठीक है। तो यहाँ पे an कौन है, an होगा यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n और e की पावर -n। अब बात आती है सर an+1 क्या होगा, तो an+1 हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n+1 लगा दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, n+1 की पावर n+1। कई बच्चे यहाँ लिख जाते हैं n+1 की पावर n, ना ना, जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ वहाँ n+1 लगाओ, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, e की पावर -n+1, ठीक है। जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ वहाँ n+1 लगा दो। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। अभी क्या आ जाएगा, an+1/an। सपोज करो आपको क्या आ गया यहाँ पे, an+1/an। तो फिर यहाँ पे हम कैसे इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। इसको सॉल्व करेंगे ऐसे, तो आप पहले इसको लिख लो। तो ये क्या है, n+1 इंटू n फैक्टोरियल। पहले मैं an+1 को लिख रहा हूँ, ठीक है, अपॉन नीचे क्या लिख सकता हूँ, नीचे लिख सकता हूँ n+1 की पावर n इंटू n+1 की पावर 1, ठीक है। और इसको क्या लिख सकता हूँ, e की पावर -n इंटू e की पावर -1। देखो मैंने इसको तोड़ तोड़ के लिख लिया पहले, ठीक है। अब an की बारी, तो an को कैसे लिखूंगा, n फैक्टोरियल, ऊपर क्या आ जाएगा, n की पावर n और e की पावर -, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल गया, अब e की पावर -n से e की पावर -n गया। तो यहाँ पे क्या बचा, एक तो ये बचा है, एक ये बचा है, ये बचा है और ये बचा है। अच्छा देखो, हाँ ये भी तो कैंसिल हो रहा है इससे, n+1 बताइए, ठीक है। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, ये बन क्या रहा है, ई इनवर्स है, इसको ऊपर की तरफ ले जाके बैठा देते हैं भाई कि तुम ऊपर की तरफ जाओ, है ना। अभी भी इस पर लिमिट लग रही है, मैं बताना चाहता हूँ, अभी भी इस पर लिमिट लग रही है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो
लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इस पे भी अभी लग रही है, ठीक है ना। तो नीचे क्या बचा, नीचे बना n+1 की होल पावर n अपॉन n की पावर n। इसको ज़रा ध्यान से देखो, ये नीचे बन क्या रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी e अपॉन 1+1 अपॉन n की होल पावर n। आपको नहीं लगता नीचे वाला e बन रहा है, 1+1 अपॉन n की होल पावर n, और लिमिट कहाँ जा रही है, लिमिट जा रही है n टेंड्स टू इन्फिनिटी में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 1, e अपॉन e इज इक्वल टू 1। बताइए कितने बच्चों को समझ में आया? बिल्कुल सही विजेंद्र, बिल्कुल सही। बताइए, आप बताइए कितने बच्चों को क्लैरिटी है इस क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन देखो, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 1। इसका मतलब क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया, मैनिपुलेट किया गया, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ दिखाने के लिए उसको क्या है, उसको थोड़ा सा ऐसा दिखाया है कि भाई कितना टफ है ये क्वेश्चन। मुझे बताइए, किसी बच्चे को क्वेश्चन टफ लगा ये? बताइए। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, मैं मानता हूँ, लेकिन कैलकुलेशन को भी थोड़ा पेशेंस के साथ देखोगे तो कैलकुलेशन बिल्कुल हवा में सॉल्व हो जाती है। हवा में तो मत करना, को पेपर पे लिखते ही 2 से 3 लाइन में क्वेश्चन पूरी की पूरी कैलकुलेशन सेव है। आप बताओ, ये स्टेप तो मैंने फालतू के लिखे आपको सिर्फ समझाने के लिए। आप थोड़े से भी समझदार होंगे तो सीधा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दूसरी लाइन में क्वेश्चन खत्म कर देंगे। लेकिन वही है कि अगर जैसे जैसे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस आएगी ना, तो आप एक लाइन में निपटाने लग जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को। बताइए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता सकता है, कोई दिक्कत मतलब कोई परेशानी वाली बात नहीं है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो आप बता सकते हो। कैसा था क्वेश्चन? अब आगे चलें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराते हैं, आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराएं। बताओ, आराम से 2-3 घंटे बैठकर क्वेश्चन कराएं आज। किसी को नींद तो नहीं आ रही है? मैं इतनी गारंटी कर रहा हूँ आपको मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल स्क्वायर अपॉन n की पावर 2n, और यहाँ ऊपर कितना आ रहा है, ऊपर आ रहा है 1 अपॉन n। आप बताओ ये दोबारा से क्या बन रहा है, ये an की पावर 1 अपॉन n। तो अंदर वाला देखो, आप खुद सोचो, आपको मिल जाए an की पावर 1 अपॉन n, और लिमिट कहाँ जा रही है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जा रही है। तो आप तुरंत समझ जाओ आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है an+1 अपॉन an के पास, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले an+1 भी तो पता होना चाहिए क्या होगा। तो बताइए, तो an क्या है यहाँ पे, बताइए, n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर an है ना, n की पावर 2n। अब बात आती है an+1 की, तो an+1 यहाँ पे क्या होगा, तो ये हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल और इसका भी स्क्वायर। बताइए, अपॉन n+1 की पावर ट्वाइस ऑफ n+1। किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं an+1 अपॉन an लिख देता हूँ, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा इजी करके लिख देता हूँ, ठीक है ना, ये थोड़ा इजी वे में लिख देता हूँ। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ n+1 का होल स्क्वायर इंटू n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर अपॉन n+1 की पावर ट्वाइस ऑफ n इंटू n+1 का होल स्क्वायर। बताइए क्या, देखो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, 2n+2 हो जाएगा ये। तो मैंने क्या किया, n+1 पे पावर 2n लगाई और n+1 पावर 2 लगा दी। बताइए, इससे ये कैंसिल। फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन an कितना हो जाएगा बताओ, n फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन, सॉरी लिमिट लिखना तो भूल ही गया था मैं। हाँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ना, तो यहाँ पे क्या रहा है, n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर अपॉन n+1 की पावर 2n इंटू यहाँ पे क्या आएगा बताओ, n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर अपॉन n की पावर 2n। देखो इससे ये कैंसिल। अब अगर इसको आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये बन क्या रहा है, लिमिट, वेरी गुड, मैं काफ़ी खुश हूँ, मतलब है मुझसे भी तेज चल रहे हो आप लोग, वेरी गुड। 1+1 अपॉन n, देखो
टू की पावर एन की पावर 2n को नीचे लेके जाओगे तो पता है क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा n प्लस 1/n, यानी कि 1 प्लस 1/n की पावर 2n। और जब इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 1/e स्क्वायर ओवरऑल e की पावर -2। ये देखो नीचे वाला 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म से सॉल्व करोगे तो e की पावर 2 आएगा, जैसे e की पावर 2 ऊपर जाएगा तो e की पावर -2 हो जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। बताइए क्या ये क्वेश्चन कहीं से टफ लगा किसी को? बताइए बताइए। वो इसलिए नहीं होता है मिस्टर क्वांटम जी, खुद पे भरोसा करना सीखो, खुद पे भरोसा करना सीखो। ठीक है ना? देखो एक बात सुनो, अच्छा मुझे बताओ, चलो अब है ना क्वांटम जी की बात से मेरे को एक बात याद आई, अपनी लाइफ से रिलेट करना। आप सभी ने कभी ना कभी साइकिल चलाना सीखा होगा, कुछ कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा जब तक उनके भाई बहन या उनके पेरेंट्स माता पिता कोई भी है ना साइकिल चलाना सिखा रहे हैं आपको, सपोज करो जब तक उन्होंने साइकिल पकड़ रखी है तब तक तो साइकिल चल रही है ठीक से, और जैसे उन्होंने साइकिल छोड़ी आप गिर गए। हुआ है किसी के साथ? बताओ ऐसा हुआ है किसी के साथ? कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ कि साइकिल चला रहे हो आप, आपने अपने छोटे भाई बहन से कहा हो कि भाई साइकिल पकड़ लेना पीछे से, है ना? आप साइकिल चला रहे हो चला रहे हो चला रहे हो, जैसे आपने देखा पीछे छोड़ दी साइकिल, साइकिल गिर गई और लग गई चोट। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा खुद पे कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से होता है। जब तक मैं आप लोगों के साथ रहता हूँ, देखो काफ़ी बच्चों के साथ ये सीन हो सकता है बिल्कुल, कि जब तक मैं आप लोगों के साथ रहता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन बड़ा मज़े में अच्छे से समझ में आता है, ठीक है? और जब मैं साथ नहीं होता हूँ, आप बुक को खुद से डील करते हो बुक के साथ, तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हैरी पॉटर हूँ कि मैं आपको सब कुछ समझा पा रहा हूँ, मतलब मैं कोई जादुई मंत्र पढ़ रहा हूँ और आपको सब समझ में आ रहे हैं, है ना? मैं कोई हैरी पॉटर नहीं हूँ। रियलिटी ये है कि आप कैपेबल हो समझने में, है ना? आपका जो ब्रेन है वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा एक्टिव है कि आपको ये सब समझ पा रहे हो। अगर आप थोड़ा सा फोकस होकर काम करोगे ना तो मतलब ये निष्कर्ष निकल कर आएगा कि आपको मेरी ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों में, क्योंकि आप समझ पा रहे हो। आप जब बुक से खुद से करोगे तो आपको क्वेश्चन होने चाहिए, और अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से हो रहा है। समझो इस चीज़ को। अगर आप देखो मेरे साथ बैठे हो, आपको क्वेश्चन बहुत प्यारे समझ में आ रहे हैं ना, अच्छी बात है। अगर जैसे ही मेरे जाने के बाद आप पे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं खुद से, इसका मतलब ये है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का तो इलाज होता है क्या, कि जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, नहीं हो रहा है तो लगे रहो, हार मत मानो, ठीक है? जब खुद से करने लगोगे ना धीरे धीरे क्वेश्चंस, अपने आप कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब खुद से क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे। मैं मानता हूँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं एक बार में, ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी, आपको लगे रहना है। चलिए अब एक नई थ्योरम सिखाते हैं अब आपको, स्टोलिन थ्योरम, मतलब स्टोलिस थ्योरम। अब एक नई थ्योरम सिखाते हैं आपको, स्टोलिस थ्योरम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। ठीक है ना? नई थ्योरम सिखाता हूँ, स्टोलिस थ्योरम। देखो, लेट एक्स एन, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत इजी भी है, ठीक है ना? इस बार सिराजुल आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, डोंट वरी। मैं आप सब लोगों की प्रोग्रेस देख रहा हूँ, आप लोग सच में मेहनत कर रहे हो, आपको चीज़ें समझ में भी आ रही हैं। इस बार आप लोगों का रिजल्ट बेस्ट जाएगा, डोंट वरी। देखो, लेट एक्स एंड वाई एन वी टू रियल sequences such that number 1 yn is strictly increasing
y is strictly increasing and divergent to infinity. ठीक है, यहाँ तक क्लियरिटी है. एंड लिमिट, सोचने दो जरा. हाँ, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस वन अपॉन वाई एन माइनस वन इज इक्वल टू एल. ये दो पॉइंट आपके सेटिस्फाई होने चाहिए. अगर ऐसा हो गया देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन वाई एन इज इक्वल टू एल. बताइए कितने बच्चों को क्लैरिटी यहां तक? बिना प्रिपरेशन के 18 है ना सिराजुल, तो डोंट वरी. इस बार प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, आपको 45 क्रॉस करवाएंगे, डोंट वरी. इस बार आपके 45 प्लस आएंगे. बिना प्रिपरेशन के 18 लाए हुआ ना आप, तो प्रिपरेशन के साथ आपको 50 तक पहुंचाएंगे, डोंट वरी. बस एक बात याद रखना, भरोसा रखना मेरे पास, है ना, मेरे ऊपर भरोसा रखना. अब मेरी बात सुनो, स्टोलिस थ्योरम के प्रूफ की नीड नहीं है आपको. इसका सिर्फ क्वेश्चन समझना है आपको कि इस थ्योरम का जो फॉर्मूला है इसका मैं क्वेश्चन में कैसे यूज करूंगा. सपोज करो इसका क्वेश्चन देखिए आप. देखो तो रिया ऐसे ही करना आप, है ना, यही इन्हीं चीजों से कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होता है. मैंने कहा था 1.5 मंथ में मेरा जैम क्वालिफाई हो गया, बट नहीं चीजों का कंसेप्ट है. तो रितिका जी मैं यही कहूंगा, इस बार है ना आप जैम में बहुत अच्छी रैंक लेकर आओगे, डोंट वरी. एक्सएन पर कोई कंडीशन नहीं है, एक्सएन पर कोई कंडीशन नहीं है. अब एक क्वेश्चन करवाते हैं इसका. देखो क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन सटीक समझ में आ जाएगा. मैं कह रहा हूं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये आ रहा है 1 अपॉन रूट एन, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या लिख रहा है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस एंड सो ऑन 1 अपॉन एन. बताइए यहां तक ये क्लैरिटी है आपको? तो ऊपर वाला क्या है ये? अब देखो ये इनडायरेक्टली यहाँ पे पता है क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पे इनडायरेक्ट लिखा हुआ है इस तरीके से कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन वाई एन. अब मुझे बताओ यहाँ एक्स एन का रोल कौन निभा रहा है? 1 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस, है ना. तो मुझे पता है इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है. ये लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस अपॉन वाई एन माइनस. बताइए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? इसकी वैल्यू आ रही है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, है ना, फिर 1 प्लस 1/2 एंड सो ऑन 1 अपॉन एन माइनस 1 प्लस 1/2 प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1. बताइए एक्स एन माइनस वन, और नीचे क्या लिखा है देखो. अब यहाँ पे जो वाई एन है वो क्या है? रूट एन. तो यहाँ पे लिख दिया हमने रूट एन माइनस रूट एन माइनस 1. देखो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है किसी को? बताओ, बताइए. चलो ठीक है. अच्छा मेरी बात सुनो. एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना. लो भाई, अब पढ़ लें थोड़ा सा वापस. देखो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, अब ऊपर क्या आ जाएगा बताओ? 1 से कैंसिल, 1/2 से, लास्ट में क्या आ जाएगा? सिर्फ 1 अपॉन. और यहाँ नीचे क्या है बताओ?
1 अपॉन अंडर रूट n माइनस 1 अपॉन अंडर रूट n माइनस 1। अब देखो कई बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे लगा देते हैं लिमिट। अरे भाई लिमिट तो तुम लगा दोगे, लेकिन तुम बताओ यहाँ पे ये क्या बन रहा है, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। बताओ कितने बच्चों को दिख रही है ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। पहले इसको क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा मुझे। कैसे करूंगा, रैशनलाइजेशन कर दूंगा, रूट एन प्लस रूट एन माइनस 1। कई बच्चे सोचेंगे सर इसकी जरूरत क्या थी, आंसर तो सेम आ रहा था। नहीं, पूरा काम हमेशा कायदे से होना चाहिए ना, तो मैंने क्या रैशनलाइजेशन कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा बताओ, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब 1 अपॉन एन तो 1 अपॉन एन सेफ रहा, लेकिन रैशनलाइजेशन करने से क्या आ गया बताओ, ऊपर तो आ गया अंडर रूट एन प्लस अंडर रूट एन माइनस 1। ठीक है, बताइए। और नीचे क्या आ जाएगा बताओ, नीचे आ जाएगा n, और ये आ जाएगा n इंटू, अब n स्क्वायर तो n रूट n का स्क्वायर माइनस दिस n माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो यानी कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रूट n प्लस रूट n माइनस 1 अपॉन n। आप देखो मैं से और भी सॉल्व कर लेता हूं। अब लगा दो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब ये कितना आ रहा है बताओ, अब मुझे पता है ये 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज माई आंसर। कितने बच्चों को क्लैरिटी है? कई बच्चे तो होते यहाँ से इन्फिनिटी सीधा लगा देते, इन्फिनिटी सर ये तो 0 पे जा रहा है। भाई 0 पे नहीं जा रहा है, ये जा रहा है 1 पे। मुझे बताइए कितने बच्चों को समझ में आ गया ये? अरे कुछ गलत कर दिया क्या? रुको 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 रुको, नहीं नहीं एक मिनट रुको, नहीं ये 1 पे नहीं जाएगा, यहाँ पे छोटी सी गलती कर दी। ये n है ना, ये n है, तो जब ये n अपॉन में जाएगा तो ये अंडर रूट में क्या बन जाएगा, n स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक कर दी हम लोगों ने, रुको। मिस्टेक ये है, ये बन जाएगा अंडर रूट n माइनस 1 अपॉन, ये n है ना तो n स्क्वायर। और जब मैं इसे ऐसे लिखूंगा तो उसके बाद भी ये कहाँ जाएगा, ये तो गया 0 पे, प्लस ये कहाँ जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। ये हर केस में 0 पे जा रहा है। 0 0 इज द आंसर, 0 इज द आंसर। बताइए, शून्य आएगा आंसर, आंसर शून्य आएगा। बताइए, बिल्कुल बिल्कुल राघव। पता है कई लोगों को तो भरोसा नहीं होता है मैं कई लोगों को बताता हूँ ना कि हाँ मैं IIT से हूँ, तो लोग पूछते हैं सर एक बात बताओ आप IIT से हो, है ना, उसके बाद फ्री क्यों पढ़ाना पड़ रहा है आप लोगों को? मैंने कहा क्या बताऊँ मैं इस बारे में। तो कई बार होता है मुझे ना, मतलब खुद भरोसा दिलाना पड़ता है सामने वाले को कि नहीं भाई मैं सच में IIT से हूँ, ऐसा फ्रॉड नहीं कर रहा हूँ, स्कैम नहीं कर रहा हूँ तो कई बार बताना पड़ता है एकदम से तो लेकिन देखो जो भी बच्चे नए नए ज्वाइन कर रहे हैं ना, आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना, तो लाइक मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अच्छा एक और क्वेश्चन करें, बताइए एक और क्वेश्चन करें। अरे डोंट वरी, कल एग्जाम है ना, थोड़ा कम ही पढ़ाएंगे। अच्छा आप लोगों ने नोटिस करिए पढ़ाते पढ़ाते कब कब में टाइम निकल जाता पता नहीं लगता ना। नहीं, ग्रुप थ्योरी की कल लास्ट क्लासेस है, ग्रुप थ्योरी की कल लास्ट क्लासेस है IIT जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए चलिए पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं, पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं। 1 घंटा हो गया, पता नहीं चला ना। एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है आप लोगों में।
चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो एक इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते हैं ना। अब मैं आपको सिखाऊंगा, इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करूंगा, आंसर बदल जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करूंगा, आंसर बदल जाएगा। देखो क्वेश्चन है ये, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/√n। चलिए बताइए, कोई दिक्कत परेशानी? बताइए, कोई दिक्कत परेशानी? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखो अब देखो, ये वही दोबारा से वही कहानी है कि xn/yn है ना। ये क्या है? xn/yn है। यहाँ ऐसा लगा जैसे सांप ने छू लिया क्या मुझे पैर के पास ऐसा लगा, वैसा महसूस हुआ कि कोई जानवर है। मैंने, कौन हो सकता है? सांप तो नहीं है कहीं चलो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn माइनस xn-1 अपॉन yn-yn-1। देखो दो, एक कंडीशन थी ना कि जो अपॉन में yn है वो कैसा होना चाहिए? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डाइवर्जेंट टू प्लस इन्फिनिटी। मुझे पता है कि जो रूट n है कैसा है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और सीधा इन्फिनिटी की तरफ जाता है, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं। तो बस मैं इसे सॉल्व करने लग गया। तो जब मैंने इसे सॉल्व करूंगा तो अब तो डायरेक्ट लिखना सीख जाओ उसको। तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना। तो उसको 1/√n अपॉन, और yn को क्या लिखूंगा? √n माइनस √n-1। देखो समझो, मैंने ना ये वाला स्टेप जो यहाँ पे प्रॉपर लिखा है ना, ये वाला स्टेप, इस वाले स्टेप को मैंने स्किप कर दिया। तो मैं डायरेक्ट लिख दिया कि भाई इसमें से घटाऊंगा तो 1/n आ जाएगा। ठीक है, इसी को इसी तरीके से मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दिया। अब नेक्स्ट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/√n √n माइनस √n-1। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, √n प्लस √n-1 अपॉन √n प्लस √n। अब देखो दोबारा इसकी नौबत क्यों आई, रैशनलाइज क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ इतने इतने पार्ट को देखोगे तो ये जो पार्ट है ना, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी केस लेकर बैठा है। और वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी केस कैसा होता है? इनडिटरमिनेट फॉर्म। उससे बचने की कोशिश करनी है, उसको सॉल्व करना होता है। तो जब मैं इसको सॉल्व करके कैसे करूंगा? रैशनलाइजेशन करके। तो रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या कर दिया, ये अगर a माइनस बी है तो a प्लस बी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, मतलब √n प्लस √n-1। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ऊपर क्या हो जाएगा? √n प्लस √n-1। और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा √n और ये वाला पार्ट हो जाएगा 1। आप बताओ, n माइनस n-1, तो ओवरऑल 1 हो जाएगा ना ये। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? मतलब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ क्या है? √n प्लस √n-1 अपॉन √n, तो हो जाएगा 1 प्लस √1-1 अपॉन n। अब अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रख देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज द आंसर। बताइए, कोई दिक्कत परेशानी? बताइए किसी बच्चों को दिक्कत परेशानी? तो राघव जी देखो, मैं यही कहूंगा आपसे, आप है ना लेक्चर 1 से देखना, आप लेक्चर 1 से देखना। वैसे पता है, अगर मैं मतलब देखो नॉर्मली होता है क्या है ना कि लाइव क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ तो उससे क्या है ना, एनर्जी डबल ट्रिपल हो जाती है टीचर की। अच्छी बात है, लेकिन मेरा केस क्या है ना
कि मेरी एनर्जी डबल ट्रिपल तब होती है जब आपको अच्छा समझ में आता है, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा आता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप जैसे आपने मुझे आज या कल में ज्वाइन किया है ना, तो आप मेरा कोई भी कोर्स पढ़ो तो लेक्चर 1 से देखो, हमेशा लेक्चर 1 से पढ़ना स्टार्ट करो। कभी भी ऐसे जंप मत करना ये सोच के कि चलो लाइव क्लास में चलते हैं। आप लाइव क्लास में आ जाओगे लेकिन आपको हो सकता है कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आने लग जाए। क्यों? क्योंकि आपके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होंगे। तो लेक्चर 1 का फ़ायदा यही है कि लेक्चर 1, 2 स्टार्टिंग के लेक्चर्स बोरिंग हो सकते हैं, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो वो आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसे होम्योपैथिक की दवाइयाँ होती हैं ना, जिनके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं लेकिन असर करती हैं दवाइयाँ, थोड़ा लॉन्ग टर्म में करती हैं लेकिन विदाउट एनी साइड इफेक्ट असर करती हैं। तो वही बेसिक्स वाली कहानी होती है। बेसिक्स क्या, धीमे 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 स्ट्रॉन्ग होते चलते हैं, महसूस नहीं होता, लेकिन जब एकदम से कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पकड़ लेते हैं ना हम, और वो चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाए, तो फिर पता लगता है कि हाँ यार बेसिक्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं। जैसे अभी मुझे यहाँ पे किसी ने बताया कि, है ना, नहीं डोंट बी सॉरी, मतलब आई एम हैप्पी, क्या मतलब आप हमसे जुड़े, आप पढ़ने के लिए आए, है ना। मतलब मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप मुझ पर इतना भरोसा कर रहे हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ लेक्चर 1 से देखो, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट राघव। से मेरा बस ग्रुप थ्योरी पूरा बाकी है, उसमें स्टार्ट रिवीजन करो, एक बार रिवीजन करो। ठीक है, ग्रुप थ्योरी का रिवीजन बहुत जरूरी है। थैंक यू मनीषा, वेरी गुड सुराजन। अच्छा, 1-2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूं? 1-2 क्वेश्चन बताइए मुझे, 1-2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूं मैं? 1-2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूँ ना, ताकि आप कल करके लेकर आओ उन क्वेश्चन को। 1-2 क्वेश्चन, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आते आते फिर मैं उन क्वेश्चंस को करवाऊंगा। ठीक है, होमवर्क के लिए क्वेश्चन ले लो। एक IIT जैम का क्वेश्चन भी दे देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, एक IIT जैम का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है ये पहला, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/3 + 1/5 + 1/2n - 1 अपॉन log n। दूसरा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/2 + 1/3 + 1/n अपॉन log n। बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी है ना? और एक क्वेश्चन है ये, let an be a sequence of real numbers such that limit n tends to infinity an minus 1 is equal to a, then sequence an upon n is ऑप्शन 1। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इज कन्वर्जेंट टू 0। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इज कन्वर्जेंट टू ए, ऑप्शन नंबर 3 इज डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी। ये IIT जेम का क्वेश्चन है, ये पहले बता रहा हूँ, IIT जेम का क्वेश्चन है ये। This question is from IIT JAM. इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। कैसे सॉल्व करोगे दिखाएं, बताइए।
व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप है। व्हाट्सएप ग्रुप बहुत जल्दी मैं दे दूंगा बनाने के लिए, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप बहुत जल्दी आपको दे दिया जाएगा, डोंट वरी। अभी तो टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। और कल शाम 5 बजे से फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल की बुक क्या कहते हैं वो स्टार्ट है, आपको पता है ना। कल शाम 5 बजे से फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, कल शाम 5 बजे से फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल की क्लास स्टार्ट है। और आप में से कितने बच्चों ने DUET का फॉर्म भरा है मुझे बताइए। आप में से कितने बच्चों ने DUET का फॉर्म भरा है? अच्छा, फिजिक्स वाला जी IIT जैम ला रहे हैं, तो कब ला रहे हैं? अभी ला रहे हैं या फिर बाद में ला रहे हैं, बताओ। ऐसा कोई नोटिफिकेशन मैंने देखा नहीं अभी तक। ठीक है ना। एक अक्टूबर से पता नहीं इस बारे में हमें तो। चलो कोई बात नहीं, हमारा जो सफर है हम वो तो तैयार, हम तो वो तो चालू रखेंगे ना। चलिए मुझे बताइए, यहाँ तक क्लैरिटी है सभी को? बताइए, यहाँ तक क्लैरिटी है? बताइए मुझे, यहाँ तक क्लैरिटी है? किसी बच्चों को यहाँ तक दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? तो ये हो जो होमवर्क में जो दिया है ना आपको, प्लीज इसको जरूर जरूर कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इसको कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एटलीस्ट ट्राई करना इन तीनों क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए बहुत जल्दी ओडी भी स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से। बाय गाइस, यू टेक केयर, गुड नाइट।